एक रात एक बच्चे ने कुछ सदियों पहले मार डाले जाने वाले एक संत की कहानी सुनी। संत एक खूबसूरत घर में रहता था। घर का रंग नीला था और उसमें काले रंग की छत थी। संत का घर कितना भी खूबसूरत और सुविधाजनक था, लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा सड़ा रहता था। उस गली से जो उसके घर के बाहर से जाने वाली थी, उस गली में एक पुराना बंगला था जो गली के सबसे डरावने एवं भयंकर स्थान माना जाता था। न केवल यह, बहुत से लोगों का मानना था कि उस घर में कुछ अजीब सी औरत रहती है, लेकिन संत ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और उस बंगले से दूर रहने का प्रयास किया। एक रात संत अपने घर में ही था। वह रात में सोया नहीं जा रहा था। उसने एक अजीब ध्वनि सुनी जो उसकी नींद उड़ा देने वाली थी। ध्वनि बंगले से आ रही थी। सन्यासी के मन में उस घर में कोई है, यानी अपना अभिशाप कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा विचार उठते ही वह बंगले की तरफ दौड़ा। अपनी अच्छी कवच वाली संयुक्त भंडार लेकर बंगले के बाहर वह खड़ा हुआ और बंगले के अंदर से वह अनेक अजीब सी आवाजें सुनता है। एक अजीब सी नींद की हालत में वह बंगले में घुसा, जैसे कि उसके पास कोई अलग विकल्प नहीं था। बंगले के अंदर बहुत अंधेरा था। वह बिना पूछे बंगले के अंदर जा पहुंचा। उसने कुछ ही कदम चले थे कि उसे एक औरत की आवाज सुनाई दिया। कौन होते हो तुम? वह अपने भय से ऊंचे स्वर में पूछने का प्रयास करते हुए उसके करीब आई। उसे लगता था कि यह औरत बंगले की रहस्यमयी महिला है। संत धीरे धीरे बंद हुए दरवाजे को फिर से खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। बंगले के अंदर कुछ अजीब हो रहा था। वह बहुत ही डरा हुआ महसूस करते हुए बंगले से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ धीरे धीरे आश्रय से हटता है। बंगले के बाहर से निकलते हुए वह लगातार देखता हुआ लगा कि बंगले की खिड़की से एक छोटी सी औरत बाहर उसे देख रही है। छोटी सी औरत उसे दिखाई नहीं देती थी, लेकिन संत को उस दिन से बंगले से बचना पड़ा, नहीं तो उसे उस अजीब ऐनक वाली औरत से भी मुकाबला करना पड़ता। कुछ दिन बाद संत का एक मित्र उसे इसी से जोड़े के कहानियों की एक पुस्तक लेकर आया। पुस्तक में लिखा था कि उस बंगले में एक महिला रहती है, जो कि अपनी चुनौती पर समाप्त होने के बाद उसे रहने देती है। उसे उस महिला के वास्तविक स्थान के बारे में अब भी कोई जानकारी नहीं होती थी। इस घटना के बाद संत कभी भी उस बंगले के आसपास से नहीं गुजरता। वह सदा अपने घर में रहता था, लेकिन उसके मन में उस घर के रहस्यों के बारे में कभी भी कोई जवाब नहीं मिला।